उपासना बुद्धि कर्म अनुसार का अर्थ यही है कि हमारे आकर्षण क्या है, बुद्धि क्या चुनती है, बुद्धि क्या क्या अर्थ है, बुद्धि यानी जो चुनना चाहती है। बुद्धि क्या चुनेगी, अपनी प्रायोरिटीज को तो चुनेगी ना, जो से वासना है उस वासना के अनुरूप ही तो चुनेगी ना, अपने इन्फ्लुएंस से तो चुनेगी ना। बुद्धि क्या है, उसकी जो टॉप प्रायोरिटी है, टॉप वासना है, उस अनुसार वो चुनेगी, उस उपासना को चुनेगी। कर्म अनुसार, कर्म कौन से हैं, पुराने कर्म कौन से हैं, उसी कर्म के अनुसार तो अगले कर्म होंगे ना। यदि वो कर्म जो है हमारे ऐसे कर्म हैं कि धन पाना है, पद प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसे कर्म किए हुए हैं, उस तरफ का आकर्षण है, वैसे कर्म है, उन्हीं कर्मों की श्रृंखला होगी। उपासना भी ऐसी होगी। Not only materialistic thing, even in the spirituality. हाँ, वह भी तो वही चीज है। आध्यात्म में भी क्या है, आध्यात्म में भी ज्यादातर आध्यात्म क्या है, मैट्रिक्स। ज्यादातर आध्यात्म क्या है, मैट्रिक्स। ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी क्या है, माया का ये खेल है। ज्यादातर आध्यात्म समझ सको तो समझ लो, माया का ही खेल है ज्यादातर आध्यात्म। वास्तविक आध्यात्म है कुछ न करना, ठहर जाना। लेकिन बहुत सारा आध्यात्म है जो बहुत कुछ करता रहता है, आध्यात्म के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है। वो क्या है, आध्यात्मिक मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स से थोड़ा बेहतर है, लेकिन है तो मैट्रिक्स ही ना, है तो मैट्रिक्स ही ना। और यही तो वेदांत है। वेदांत क्या है, वेदांत क्या है, क्या है अष्टावक्र जनक संवाद, कि वो सब मैट्रिक्स है। समझो तो आध्यात्मिक मैट्रिक्स से बाहर होना है ना, पहले सांसारिक मैट्रिक्स से बाहर होना है, फिर आध्यात्मिक मैट्रिक्स से बाहर होना है। यदि 10 साल खूब जोरदार तरीके से संसार में एक्टिवेट हो जाओ, वैराग्य हो जाएगा, उस मैट्रिक्स से मुक्त हो जाओगे। जोरदार तरीके से 50 साल आध्यात्मिक मैट्रिक्स में उलझ जाओ, तब भी कोई चांस नहीं है कि उससे बाहर हो पाओगे। बाहर का संसार 10 साल में वैराग्य उत्पन्न कर देता है। आध्यात्मिक मैट्रिक्स जन्म जन्म खा जाएगा, जन्म जन्म खा जाएगा। उससे मुक्ति थोड़ी मुश्किल काम है। उससे मुक्ति के लिए बहुत हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन चाहिए, वेदांतिक, है ना, वेदांत चरम है ना। उपनिषदों की भाषा चाहिए, उधार वाली नहीं, नगद वाली, खुद की। उधार वाली होती तो उपनिषद तो मौजूद है, बहुत लोग पढ़ते हैं, मुक्त हो गए होते। पढ़ पढ़ के कोई नहीं मुक्त हुआ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीरदास जी मुक्त हो गए बगैर वेदांत पढ़े। गोरख की भाषाएं पढ़ना, देशज भाषाएं हैं, देहाती भाषाएं हैं। रैदास की देहाती भाषाएं हैं, नानक की, है ना, देशज भाषाएं हैं। कुछ पढ़ा लिखा विखा नहीं है, गंवार लोग हैं, शुद्ध गंवार है, शुद्ध गंवार है। शुद्ध है तो पा लिया उन्होंने, गंवार है लेकिन शुद्ध है। शुद्धता ने परिपूर्णता पा ली, छलांग लग गई। नहीं तो फिर वेदांत तो सब उपलब्ध है। वेदांत पढ़ने वाले करोड़ों लोग हैं, फूल खिला नहीं। वेदांत की समझ खुद की होनी चाहिए, खुद वो इंटेलिजेंस, हमारे भीतर से वेदांत आना चाहिए। वेदांत ऐसी चीज है जो नगद ही काम करता है। वेदांत जो है नगद ही काम करता है, खुद का वेदांत होना चाहिए। हमारे भीतर के वेदों का अंत हमारे भीतर होना चाहिए। जो भी वेद है ना, जो भी हमारी ज्ञान की संपत्तियां हैं, धर्म की संपत्तियां हैं, ये सारे जो है इनका अंत हमें खुद ही करना है, भीतर में। ये तो अच्छा है। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छी पर्सनालिटी से, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी साधनाएं करते हैं। 30 साल 40 साल 50 साल से करे, पिछले जन्मों से भी करते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से साधनाएं करते आ रहे हैं।
इस जन्म में भी बहुत अच्छी साधनाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आगे भी साधनाएं करते रहेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति रहेंगे। 10 साल 20 साल 25 साल साधना करेंगे, साधना करते करते शरीर छोड़ देंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा जन्म होगा। अगले जन्म में भी बहुत अच्छी साधना करेंगे, बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यारी साधना करेंगे। उसके बाद फिर जो है शरीर छोड़ देंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, अगले जन्म में भी बहुत अच्छे व्यक्ति बहुत अच्छी साधना करेंगे। जन्म जन्म बहुत अच्छी साधना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति बहुत अच्छी साधना जन्मों जन्मों तक करते रहेंगे, है ना। और गंवार लोग जो है थोड़ी साधना करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो हमें अपने अच्छी साधना हो रही है तो रुके क्यों होने? अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, कारण सदा हमारे भीतर है, अटकाव सदा हमारे भीतर है। हम कुछ बाहर कुछ चाहते हैं, कुछ किंतु परंतु हमारे भीतर है ना। सबसे बड़ा किंतु परंतु क्या है? हम नहीं कहते यहाँ किसका है किसका नहीं, हम सार्वभौम बात कहते हैं। सबसे बड़ा किंतु परंतु यह है कि परमात्मा तो चाहिए, परमात्मा तो चाहिए, लेकिन मेरे साथ बैठ करके ताश खेले, रम्मी खेलना चाहिए मेरे साथ, है ना। परमात्मा हमें रूबरू चाहिए, हमसे बातचीत करे, हम उसके सानिध्य में बैठे, उसके सिंहासन के बाजू में हमारा आसन होना चाहिए और साथ में बैठ के ताश खेलेंगे। तो फिर मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। अब परमात्मा को छूने चले हो तो दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, है ना। ताश की गड्डी संभाल कर रखो, तुम्हारी ताश की गड्डी फट जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर नई ताश की गड्डी लेनी पड़ेगी। हाँ, नई टेक्नोलॉजी आ गई जो खराब ना हो, ऐसी वाली ताश की गड्डी लेनी पड़ेगी। वो तो कितना भी समय दौड़ो, गड्डी ले लेके दौड़ते रहोगे, पहुँचेगा तो कभी नहीं, गड्डी बार बार खराब हो जाएगी, फिर नई ताश की गड्डी लेनी पड़ेगी, मिलेगा कभी नहीं। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। हम आध्यात्मिक में फंसे कि नहीं फंसे हो कैसे पता चलेगा? हम आध्यात्मिक मैट्रिक्स में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, यह भी हमें अपने भीतर से ही देखेगा ना। आध्यात्म के सहारे कुछ और पाना चाहते हो क्या? आध्यात्म के सहारे कुछ पाना चाहते हो कि आध्यात्म के सहारे खोना चाहते हो? आध्यात्मिक सहारे कुछ पाना चाहते हो, चाहे परमात्मा पाना चाहते हो, चाहे शांति पाना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो आध्यात्म के सहारे। हम शांति पाना चाहते हैं जी आध्यात्मिक सहारे, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, और बहुत गहरे में तो मुक्ति पाना चाहते हैं। कुछ भी पाना चाहते हो आध्यात्म के सहारे, मतलब आध्यात्मिक मैट्रिक्स है। आध्यात्म के सहारे मरना चाहते हो, ठीक से मरना चाह रहे हो, पूरे पूरे मरना चाह रहे हो, पीछे कुछ रेखा ने छूट जाए तो आध्यात्म के राइट पाथ पर हो। मुझे मर जाना है, पूरी तरह मर जाना है, मैं रहूंगा ही नहीं, कहीं भी नहीं रहूंगा। वो तो कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे ना गुरुजी, क्या मतलब फिर साधना का? कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, फिर तो जानते रहेंगे ना। ये जानने वाला कहीं ना कहीं रह के हम जान रहे होंगे ना। कुछ खिड़की खोल खोल कर देख के जान रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं तो हम होंगे ना। अरे हम ही नहीं होंगे तो क्या मतलब? आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा, सारा जंजाल रहेगा। तो अपने आप को बचा लेना चाहते हैं और वह साहस चाहिए। उस साहस के बगैर धर्म की सही यात्रा हो ही नहीं सकती। इसलिए हम बार बार कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी रीठा। ठीक से मरने की कला है आध्यात्म, और कुछ भी नहीं है। पाना कुछ नहीं है, खोना सब कुछ है। 90% नहीं खोना है, 99% नहीं खोना है, 100% खोना है। पूरा प्रॉपर डाइल्यूट हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए कुछ। कुछ भी बचेगा वह विकार है, कुछ भी बचेगा वह कारण है।
पूरे जंजाल का कारण है। कुछ भी बचेगा तो पूरे जंजाल का कारण है। बचना कुछ भी नहीं चाहिए, और यह साहस बहुत मुश्किल काम है। यह बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। साधना फिर से रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। हाँ, साधना रीशेड्यूल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि साधना के नाम पर गड़बड़ियां बहुत हो रही हैं। साधना के नाम पर गड़बड़ियां बहुत हो रही हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि बड़े अच्छे साधक हैं, बड़े प्यारे साधक हैं, बहुत अच्छी साधनाएं कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, और जन्मों जन्मों तक करते भी रहेंगे, हजारों लाखों जन्म तक करते रहेंगे, क्योंकि साधना सशर्त है। साधना में कोई ना कोई शर्त इन्वॉल्व है, कुछ पाना है। ऐसी साधना जो है फंसाएगी। रीशेड्यूल तो करनी पड़ेगी। मुझे फिर क्या रूटीन में लगे हैं, क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से स्पीड नहीं उस तरह की मिल रही है जैसे कि सिंपल लोगों को मिल जाती है? क्या किसी रूटीन में फंसे हैं? मान लीजिए कोई इच्छा भी नहीं है किसी प्रकार की, चाहे मुक्ति की भी इच्छा ना हो, और फिर भी प्रोग्रेस नहीं उतनी फास्ट हो रही है। एक ट्रांजिट पीरियड होता है, वो बड़ा उलझाता है। ट्रांजिट पीरियड बड़ा उलझाता है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा करता है कि अब जो है हम तैयार हैं, सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, जैसा भी हो सब ठीक है। अब कहाँ अटक गए? अरे भाई, पुराने जो अटकाव हैं उन्हें डाइल्यूट तो होने दो। समय में गढ़े थे ना, जो विकार गढ़े थे, जो आकर्षण गढ़े थे, वो समय में गढ़े थे ना, समय क्रिएट किया था ना। अब वो डाइल्यूट होंगे तो समय लेंगे ना। जब वो समय लेंगे, वो डाइल्यूट होंगे, तब तो समय के जाल से बाहर आओगे, समय से बाहर निकलोगे। अभी हो तो समय में ना, उस समय को उतना और जीना पड़ेगा। ये तो कर्म प्रारब्ध है। कर्म प्रारब्ध का क्या अर्थ है कि समय बाकी है। कर्म बाकी है मतलब समय बाकी। तो कर्म को डिसॉल्व होने दो। कर्म डिसॉल्व हो जाएंगे तो समय भी डिसॉल्व हो जाएगा। कर्म जितने कम कर्म होंगे, समय का बोध उतना थिन होता चला जाएगा। समय का बोध उतना थिन होता चला जाएगा जितने कर्म कम होते जाएंगे। जितनी क्लींजिंग होती जाएगी, जितनी क्लींजिंग होती जाएगी, उतने जो है समय का बोध हल्का होता चला जाएगा। समय का बोध हल्का होगा तो भीतर ठहरने लगोगे। समय का बोध जितना ज्यादा हो उतने वाचाल रहोगे, उतने दौड़ भाग में रहोगे, उतने शक्ति को जी रहे होगे। शक्ति को जी रहे में तो समय के बोध को ज्यादा जी रहे हो। हरी जल्दी जल्दी और ज्यादा समय को सघन कर रहे हो। जल्दी और ज्यादा के चक्कर से बाहर हो गए, आवेगों से बाहर हो गए, आवेगों से मुक्त हो गए, ठहरने लगे भीतर, तो धीरे 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 समय का बोध कम होता चला जाएगा। समय डिसॉल्व होते चला जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समय जीरो हो गया मतलब कर्म खत्म हो गए। ये ट्रांजिट पीरियड है। ट्रांजिट पीरियड, कर्म भोग तो खुद करने ही पड़ेंगे ना। वहां तो धैर्य की जरूरत है। धैर्य मतलब अभी समय को जी रहे हो, अधैर्य है। अधैर्य वही वाला है, जल्दी और ज्यादा। तो जल्दी मुक्ति, मुक्ति भी नहीं चाहिए तो फिर अधैर्य क्यों है? किस बात का अधैर्य? जब मुक्ति नहीं चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या है? कुछ चाहिए ना। नहीं, आप कहते हैं ना, आप सिंपल लोगों का जल्दी हो जाता है, फिर ये जल्दी देर क्या है? हाँ, वह जो समय के बोध को जो है ज्यादा जी नहीं रहे, उन्होंने समय की सघनता पैदा ही नहीं करी।
उन्होंने समय की सघनता पैदा ही नहीं करी। अब क्या क्या कबीरदास जी ने कोई बड़े पाप किए थे क्या जो गरीब घर में जन्मे? वो भी ऐसे जन्मे कि माँ बाप ने कहीं, माँ ने अपना छोड़ दिया, अवैध संतान, नदी में जो है अपना वो बना हुआ बांस का वो जो बनी हुई उसमें टोकनी उसमें बहा दिया और फिर किसी और को मिल गया गरीब को। क्या माजरा है ये? कि उनको अच्छा गर्भ भी नहीं मिला या अच्छा वो व्यवस्था भी नहीं मिली। वो बड़ी कृपा थी कि पिछली साधनाएं भी कुछ इतनी अच्छी हो गई होंगी कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये अहंकार बनाए नहीं कि उच्च कुल में जन्मे हैं जी, हाँ, उच्च जाति में जन्मे हैं। वो भी तो फंसा देता है ना, उच्च कुल, उच्च जाति, फलाना ढिकाना, मैं रेपुटेटेड परिवार से हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। अहंकार का कोई आधार ही नहीं बचा। गरीब जुलाहे के घर जन्मे, धर्म का ही ठिकाना नहीं, जाति धर्म का भी कोई ठिकाना नहीं, माँ बाप का पता नहीं, पालने वाला कोई और, उसकी भी कोई प्रतिष्ठा नहीं। मतलब बहुत सारा जाल तो पहले ही कट गया। शिक्षा का कोई उपाय ही नहीं, इतनी गरीबी, पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नया कचरा इकट्ठा करने का उपाय ही नहीं है। सीखना सिर्फ ताना बाना ही सीखना था कि यहाँ से फंसेगा, यहाँ से फंसेगा, ऐसे करोगे तो कपड़ा बुन जाएगा, ऐसे धागा बनाना है, ऐसे कपड़ा सीना, ऐसे चादर बुनना है। कुल शिक्षा ही इतनी हुई कि चादर बुनना है। उन्होंने कहा चादर बुनना है तो क्यों ना झीनी झीनी बुन ले। इतना ही करना तो चादर बुन ही रहे हैं, बस झीनी झीनी बुन लेते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, है ना। स्वामी जी, जब मौन अंदर घटता है, मतलब मौन रहता है ना अंदर से, तो फिर बेचैनी बहुत दिखती है अंदर से, तो ये भोग ही है। भोग है ना। हाँ। भाई भीतर मौन घट रहा है और बेचैनी, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स तड़पना चालू हो गए। मछलियों के पास पानी खत्म हो गया, बहुत ही अंदर से। हाँ, बहुत ही तो ज्यादा पानी खत्म हो गया तो मछलियां तड़फड़ाना चालू हो जाएंगी। मछलियों को पानी नहीं देना, रिएक्ट मत करना। रिएक्ट किए मतलब उन्हें पानी दे दिया, फिर वो तैरना और सरवाइव करना चालू कर जाएंगी। तो मछलियों को पानी नहीं देना। बहुत ज़्यादा बेचैनी लेकिन लगती है, दिखता रहता है। बस उसे देखते रहना है। ट्रांजिट पीरियड है, भोगना खुद ही पड़ेगा, खुद ही भोगना पड़ेगा। पुराने होंगे, भोगना तो पड़ेगा, तटस्थ भाव से भोगना पड़ेगा। कभी रिएक्ट नहीं करना, कभी छूटने लगता है। उन्हें समझने की कोशिश नहीं करना, उन्हें मैनेज करने की कोशिश नहीं करना, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करना। बस एक ही की है, जानते रहना सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अपने से हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है। किसी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, किसी एम्फेसिस की जरूरत नहीं है। एनालाइज मत करना, डिफाइन मत करना, कैटेगराइज मत करना, कुछ मत करना। करना नहीं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, बिना किए सब ठीक हो जाएगा। अब भोगना तो पड़ेगा। स्वीकार, परम स्वीकार, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, परम स्वीकार। धैर्य, धैर्य, परम स्वीकार के साथ धैर्य। धैर्य का अर्थ है परम स्वीकार। जैसा भी हो रहा है स्वीकार करो, धैर्य। श्रद्धा रखो, सबूरी घटेगी, सबूरी रखो, श्रद्धावान हो जाओगे। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, भोगना खुद को है। भोग यही है कि देखना भरे बगैर प्रतिक्रिया के। और कोई प्रश्न है? स्वामी जी, ने जो क्वेश्चन ऊर्जा का पूछा था, तो इस संदर्भ में वो फ्रीक्वेंसी का लेवल अमुक पॉइंट पे अलग हो, वो हाँ, अलग अलग जो ऐसे मंदिर या साधना स्थल या समाधियाँ हैं, सबकी ऊर्जा के फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होते हैं। और साधक जो है, साधक को धीरे धीरे समझ में आते हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी लेवल ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। भीतर से वह चीज़ पता चलती है कि कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ नहीं ठहरना चाहिए, कहाँ कम ठहरना चाहिए, कहाँ ज़्यादा ठहरना चाहिए। वह तो भीतर से पता चलता है।
ऐसे सदगुरु का भी फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। तो सदगुरु भी साधक के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे आके बात करते हैं। आना पड़ता है, आना पड़ता है, समय समय पे आना पड़ता है। और उसके वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि कभी अवसर पर, किसी विशिष्ट अवसर पर नीचे आना पड़ता है, लेकिन वो बार बार नीचे नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो चाहते हैं छटनी हो जाए, कि कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि मजबूरी है, वहाँ पर समय काल की स्थिति के अनुसार मजबूरी इन द सेंस कि वो पुराना कोई कर्म प्रारब्ध है, तो उसके लेवल पे उतरा जाएगा। उतर करके बात वहाँ साफ हो जाएगी, या तो वो पुलअप हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, या वहाँ से वो विदा हो जाएगा। लेकिन बहुत नीचे बार बार नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को, कुछ गुरु होते हैं, गुरु इन द सेंस उनको उसी लेवल पे ही रहना है। प्राइमरी टीचर है तो प्राइमरी टीचर के स्तर पे उन्हें रहना होगा, वो प्राइमरी टीचर के योग्य हैं, उनकी योग्यता भी वही है और उनके पास छात्र भी वही हैं। लेकिन सदगुरु को भी कभी कभी प्राइमरी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, रेयरली, लेकिन वो उस क्लास के टीचर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सभा यहाँ समाप्त करें।